जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 32 प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हो तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा पहला पर्सन लिखा हुआ। एक संख्या के 60% को दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, हमें वही करना जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है। अगर हमने ऐसा ही किया तो इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम वही कर रहे हैं जैसा प्रश्न लिखा हुआ। एक संख्या के 60% को, माना कि हमारे पास x होगी, x का 60% हो गया। 60% को दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या मान लो y हो गई, तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, यानी y का 52% बच गया दोस्तों। इस प्रकार हमारे पास समीकरण आ गई। अब प्यार दोस्तों हम करते हैं कि इधर जो लिखा इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हमें पता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा बट्टा 1 और 1 और 100 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। मेरे प्यार दोस्तों 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 बार जाएगा, तो इधर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, 100y बन जाएगा। माइनस हमारा बन गया 60x बराबर बच गया हमारा 52y दोस्तों। और हमने बट्टे वाले 100 से बट्टे वाले 100 काट दिया। अब प्यार दोस्तों लास्ट में हमारा बच्चा क्या, इधर 100y माइनस 60x, इधर हमारा बच गया 52y। तो काम कीजिए, 52y को इस साइड भेज दीजिए और 60y को इस साइड। तो हमारे पास बच जाएगी दोस्तों 100y माइनस 52y बराबर बच गया हमारे पास 60x बच गया। 100 में से 52 गया दोस्तों, हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 48y बराबर बच गया हमारा 60x। हमें पूछा दोस्तों पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी कि हमें ज्ञात करना दोस्तों x बट्टा y ज्ञात करना, हमें x बट्टा y ज्ञात करना। तो प्यार दोस्तों हम क्या करेंगे, y को भेज देंगे इस साइड और 60 को भेज देंगे इस साइड। तो हमारे पास बच गया दोस्तों 48 बट्टा 60 बच गया। अब मेरे प्यार दोस्तों आपको पता होगा 48 और 60 किसके पाढ़े में आते हैं, कि भाई 12 के पाढ़े में आते हैं। तो 12 का भाग 48 में दोस्तों कितनी बार गया, 4 बार, और 60 में कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया। इस प्रकार हमारे पास आ गया x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5। 4 अनुपात 5 यानी दोस्तों हमारा विकल्प कौन सा राइट हो गया, विकल्प डी राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, कैलेंडर पर आधारित आ गया। लिखा है बीते कल से पहले दिन यानी परसों रविवार था, तो बृहस्पतिवार कब होगा। तो प्यार दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। प्यार दोस्तों प्रश्न में दिया क्या, परसों रविवार था। तो ध्यान से देखिए, परसों रविवार था तो कल हमारा कौन सा वार हो गया दोस्तों, तो कल हमारा हो गया सोमवार, यानी कि क्या हो गया, मंडे हो गया। आज कौन सा हो गया दोस्तों, आज हमारा हो गया ट्यूसडे हो गया, यानी कि मंगलवार हो गया। कल हमारा हो जाएगा बुधवार और परसों यानी हमारा क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा भी, कल से अगले दिन, कल से अगले दिन यानी कि विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न था। अब बढ़ते प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर यह रहा। लिखा एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदा, तो हमें यह बताना। तो प्यारे दोस्तों प्रश्न पता चल गया, हमें ज्ञात करना इसका क्रम मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पे 5 नींबू का दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना 1 नींबू का विक्रय मूल्य। तो हम इसको ज्ञात करते दोस्तों। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 नींबू का विक्रय मूल्य है 14 रुपए, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 14 बट्टा 5 हो जाएगा। पता चल गया दोस्तों। अब प्यार दोस्तों बोल रहा है कि भी 1 नींबू को 14 बट्टा 5 में बेचने में उसको 40% का लाभ होता है। तो हम इसका क्रम मूल्य ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया 140 इंटू 100। 100 हमारा क्या आ गया, क्रम मूल्य आ गया, और ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य आ गया। अब इसको हल कर लीजिए दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट गया। मेरे प्यार दोस्तों 14 से 14 कट गया, पीछे क्या बचा 10 बट्टा 5 यानी कि बच गया 2। 1 नींबू का क्रय मूल्य दोस्तों हमारे पास आ गया 2 रुपये। हमें पूछा 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य, तो दोस्तों 1 दर्जन में 12 नींबू होते हैं,
तो इसका क्रम मूल्य आ जाएगा इसको 12 से गुणा करने पर। तो हमारे पास आ गया दोस्तों 24 रुपये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा विकल्प सी है। प्यारे दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा फिर से ये आगे भी छोटा मोटा कौन है वो हमें याद करना। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने आसानी से करना सीख लिया। हम कैसे करेंगे आपको पता है कि सबसे पहले हम इसके एक पेड़ बनाएंगे। पेड़ में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ऊपर और जो सबसे नीचे होगा वो हमारा क्या होगा सबसे नीचे होगा। प्यारे दोस्तों सबसे पहले लिखा है आयु में मोहन प्रवीण से बड़ा। ये हमारा हो गया मोहन, ये हो गया प्रवीण से बड़ा। और लिखा हुआ दोस्तों सुरेश प्रवीण से छोटा। ये हमारा हो गया सुरेश जो प्रवीण से छोटा। महिर सुरेश से बड़ा यानी कि कहीं पर आ जाएगा। और लिखा है प्रवीण से छोटा। महिर सुरेश से बड़ा प्रवीण से छोटा यानी कि यहाँ पर आ गया बीच में। मेरे प्यार दोस्तों पूछा इसमें सबसे छोटा कौन है चारों में, तो चारों में सबसे छोटा एस यानी कि हमारा क्या हो गया दोस्तों सुरेश हो गया। प्यार दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया हमारा कर्मिक छूट वाला। कर्मिक छूट तो हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए, इसको करने का हमने आपको फॉर्मूला बताया। एक बार फिर हम आपको एक फॉर्मूला वापस बता देंगे दोस्तों। लिखा हुआ कर्मिक छूट 70%, 30% किस एकमात्र समतुल्य छूट के बराबर है। प्यारे दोस्तों एक तो होता है फॉर्मूले की सहायता से कर लीजिए, दूसरा तरीका होता है कि आप इसको बिना फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं। तो हम पहले करेंगे फॉर्मूले की सहायता से कैसे हल करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। हमारा x हो जाएगा 70, y हो जाएगा हमारा दोस्तों 30 हो जाएगा। अब दोस्तों जहां पर जिसका मान रखना वो रख दीजिए 70 प्लस 30 माइनस 70 इंटू 30 बट्टा 100। यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, पीछे क्या बच गया हमारे पास इनका योग कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। माइनस 7 इंटू 3 हमारे पास 21 हो गया। 100 में से 21 गया पैर दोस्तों शेष क्या बच गया हमारा 79। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों 79% समतुल्य छूट होगी। अब प्यार दोस्तों इसको हम बिना सूत्र की सहायता से कैसे कर सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास 100 रुपए की वस्तु है, इस पर 70% और 30% छूट दी जा रही। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले छूट दी 70% छूट दी। 70% छूट का मतलब क्या होगा दोस्तों, इस वस्तु को 30 रुपए में बेचा। आई बात समझ में दोस्तों, क्योंकि इसने 70% छूट दी तो कितने में बेचा 30%। अब 30% पर फिर से 30% की छूट दे रहा। अब दोस्तों 30 का 30% होता कितना, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि 30 का 10% का मान होता 3, तो 30% का मान हो गया दोस्तों 9 हो गया। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास 9 रुपए की छूट आ गई 30 रुपए पर। तो वस्तु हमने कितने में बेची दोस्तों 21 रुपए में बेची। अब प्यारे दोस्तों 100 की वस्तु को हम 21 में बेच रहे हैं तो उस पर डिस्काउंट कितना हमारा 79% हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे आयु से संबंधित आ गया। लिखा एक मनुष्य अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। मेरे प्यार दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न में दिया हुआ क्या है, यह पिता दिया हुआ, यह दिया हुआ पुत्र, और इनके बीच की आयु का अंतर दे रखा 24 वर्ष। भाई पिता है ना पुत्र से बड़ा, तो इसका मतलब क्या है जो 24 वर्ष है बीच का इसका क्या अंतर ही है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। लेकिन दोस्तों इसमें दिया हुआ 2 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, अगर पुत्र 1 होगा तो पिता हमारा हो जाएगा 2। मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, चाहे आज की बात करें, चाहे 10 साल बाद की बात करें, चाहे 20 साल बाद की बात करें, यह पिता हमेशा अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा होगा। जब तक जी रहे उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा दोस्तों बराबर होगा। यानी 2 साल बाद भी पिता है अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा होगा। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम बट्टा सेम, तो 24/1। प्यार दोस्तों यहाँ पे कितना बड़ा है, पिता 1 बड़ा है और वास्तव में कितना बड़ा 24 बड़ा है। इस प्रकार हमने कर दिया सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें पुत्र की आयु ज्ञात करनी तो हम 1 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 साल बाद पुत्र अपना हो जाएगा दोस्तों 24 वर्ष का। प्यार दोस्तों 2 साल बाद पुत्र 24 का है, तो वर्तमान में कितना है 22 साल का। 22 वर्ष हमारा विकल्प बी में लिखा हुआ, तो इसका आंसर होगा विकल्प बी। मेरे प्यारे दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से
3 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न का आंसर इसी प्रश्न में लिखा हुआ है, हमें बस इसको समझना है कि प्रश्न किस प्रकार लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, लिखा है 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है। आई बात समझ में। अब इसको करना है दोस्तों 9 गुना करना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको है ना एक ट्रिक याद रखनी होगी कि हम 3 को किस प्रकार 9 बना सकते हैं। हम जानते हैं कि दोस्तों 3 की घात 2 करने पर इसका मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, इस 2 को क्या करना, इस 3 से गुणा कर लेना। तो 3 × 2 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया। यानी कि 6 वर्ष में राशि 9 गुना हो जाएगी। या फिर आप इस प्रश्न को ऐसा नहीं करो तो दूसरा तरीका हमारे पास है इस प्रकार कि भी यहाँ पर 0 साल यानी पहले साल, यहाँ पे 3 साल में कितनी होगी दोस्तों, 3 गुना हो गई। आई बात समझ में। तो अगले 3 साल यानी 6 वर्ष में और कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना की 3 गुना यानी कि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 गुना हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा 6 वर्ष में राशि 9 गुना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर यह रहा, लिखा है यदि किसी पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न हमें बोल क्या रहा। प्रश्न बोल रहा भी एक व्यक्ति है जिसका आगे से स्थान 7वां है, पीछे से स्थान 10वां है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी होगी पंक्ति। यहाँ पे हमारा कोई व्यक्ति बैठा है जो आगे से तो कितना दोस्तों 7वां है और अंत से कितना दोस्तों हमारा 10वां है। तो हमें बताना पंक्ति में कितने मतलब व्यक्ति हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप देखिए भाई, इस व्यक्ति का पीछे से 10वां स्थान है, यानी कि इसके पीछे 9 व्यक्ति, तभी तो इसका स्थान 10वां आया। और आगे से 7वां स्थान, यानी इस व्यक्ति के आगे 6 व्यक्ति है। हमें अब पूछा दोस्तों पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो इनको जोड़ लीजिए दोस्तों। 6 और 1 हमारा हो गया 7, 7 और 9 दोस्तों कितना हो गया हमारा 16 हो गया। तो प्यारे दोस्तों, पंक्ति में कितने व्यक्ति हमारे 16 व्यक्ति हैं। प्यारे दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों, लिखा है 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है और कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात 7:3 हो जाता है। प्यारे दोस्तों, प्रश्न को हमें करना है, कैसे करना है, जैसा प्रश्न बोला उसको समझना, उसकी भाषा को समझना, हम उसको आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 729 लीटर मिश्रण है, उसमें से 7:2 में हमारे क्या दोस्तों, दूध और पानी। तो हम पहले ज्ञात कर ले टोटल दूध कितना, टोटल पानी कितना था पहले वाले मिश्रण में। ये हमारा हो गया मिल्क, ये हमारा हो गया दोस्तों वाटर हो गया। हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, आपको ही पता है, हम करेंगे भी सेम बट्टा सेम वाला। 729 लीटर टोटल मिश्रण हो गया बट्टा सेम, यानी कि अनुपातों का योग हो जाएगा। हमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी तो हम 7 से गुणा कर लेंगे। अब दोस्तों 729 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 1 81 टाइम्स किया। हमें ज्ञात करनी दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा आ जाएगी 81 × 7, तो हमारे पास हो गया 7 और 7 × 8 हमारे पास होता है दोस्तों 56 होता है। इस प्रकार हमारे पास आ गई दूध की मात्रा। हमें ज्ञात करनी पानी की मात्रा, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 8 दूनी हो गए 16 हो गए। इस प्रकार हमारे पास इन दोनों की मात्रा आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में लिखा हमें पानी मिलाना है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, दूध में तो कोई चेंज नहीं हुआ, दूध में चेंज नहीं हुआ, फिर भी ये अनुपात 7:3 हो गया। अब प्यारे दोस्तों को पता चल गया दूध उतना ही है, तो अनुपात में मान भी वही रहेगा। तो हमारे पास हो गया 5 6 7 किसके बराबर, 7 के बराबर। हमें 3 का मान ज्ञात करना था, हम 3 से गुणा कर लेते दोस्तों। इस प्रकार हमने 3 से गुणा कर लिया। अब प्यारे दोस्तों 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 81 टाइम्स किया। 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 हो गया, 8 × 3 हमारे पास हो गया दोस्तों 24 हो गया। अब दोस्तों आपको क्या पता चला भाई, पहले पानी हमारा इतना था, अब बढ़कर इतना हो गया, तो मिलाए कितना पानी, इनके बीच का अंतर। तो इनका बीच का अंतर ज्ञात करेंगे हम। 3 में से 2 के पीछे बच गया 1, 24 में से 16 के पीछे बच गया 8, यानी कि 81 लीटर पानी मिलाया गया। विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
यह रहा दोस्तों, एक्स वाई का भाई है, बी पुत्री है ए की, ए पत्नी है वाई की, तो बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, यानी कि बी एक्स के क्या लगेगी दोस्तों। तो हम एक पेड़ बना लेते हैं जिसमें सभी बाई बाई लटक जाएंगे। लिखा दोस्तों एक्स और वाई, ये दोनों क्या है, बाई है। और लिखा है बी ए की पुत्री है और ए है जो वाई की पत्नी है, तो ये आगे इसकी पत्नी आ गई और बी इसकी क्या आ गई दोस्तों, पुत्री आ गई। हमें पूछा दोस्तों बी एक्स के क्या लगेगी, तो आप ही बताओ दोस्तों, भाई और भाई की पुत्री हमारी क्या दोस्तों, भतीजी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा विकल्प बी भतीजी हो गया। प्यारे दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, यदि दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है, तो इनकी आयु का अनुपात 12 साल बाद क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना दोस्तों। 4 विकल्प हमारे पास दे रखे। तो प्यारे दोस्तों याद कीजिए, ऐसे हमने कई प्रकार के प्रश्न किए, आयु से अलग चैप्टर में भी हमने इसी प्रकार के प्रश्न किए जिसमें बस लैंग्वेज चेंज कर रखी थी। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए हम पहले इसको छोटा कर देते हैं, अब इसको हल करते हैं। प्यारे दोस्तों लिखा है 5:6 वर्तमान में, 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो +2 अनुपात क्या होगी दोस्तों, 7:8 हो गया। प्यार दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस रूप में लिखकर हल करने की कोशिश कीजिए, आप चुटकियों में ये प्रश्न करना सीख सकते हो। अब प्यार दोस्त हमें करना क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी गुण जाए उनके बीच का अंतर निकालना, हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, हमें बस इनका अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 8 × 2 हमारे पास हो गए 16 और 7 × 2 हमारे पास हो गए दोस्तों 14 हो गया। और क्या करना है दोस्तों, हमें सेम यही इसमें करना है, 8 को 5 से गुणा करना है और 7 को हमें 6 से गुणा करना है और हमें बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों 8 × 5 हमारे पास हो गए 40 और 6 × 7 हमारे पास हो गए दोस्तों 42। मेरे प्यारे दोस्तों हमने अभी आपको बोला कि हमें माइनस प्लस नहीं देखना, हमें बस अंतर ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 में से 14 के पीछे बच गया 2 और दोस्तों 42 में से 40 के पीछे बच गया 2। इस प्रकार हमारे पास आगे दोस्तों एक आगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, एक को हम यहाँ पे गुणा करेंगे और एक को हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 5 को 1 से गुणा करने पर 5, 6 को 1 से गुणा करने पर हमारे पास आगे 6। यानी कि दोस्तों हमें इनकी आयु का अनुपात वर्तमान में कितना मिल गया, 5 और 6, यानी कि पहला लड़का 5 वर्ष का है, दूसरा लड़का 6 वर्ष का। अब प्यार दोस्तों में पूछा 12 साल बाद, तो इसमें 12 ऐड कर लीजिए और इसमें भी क्या कर लीजिए, 12 ऐड कर लीजिए। 12 और 5 हमारे पास हो गए दोस्तों 17 हो गए और 12 और 6 हमारे पास हो गए दोस्तों 18 हो गए। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी हो गया दोस्तों। मेरे प्यार दोस्तों इस प्रश्न को अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये तो आसानी प्रश्न दिख रहा था, 5 6 था, +2 करने पर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 7 8 आ गए। वैसे भी दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 + 2 7 ही होता है और 6 + 2 8 ही होता है, यानी कि ये 5 और 6 दोनों बच्चों की वर्तमान आयु ही दे रखी थी। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, लिखा हुआ किसी कूट भाषा में सिगरेट को इस प्रकार लिखा जाता है तो डायरेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों वर्ड को ध्यान से देख के आपको क्या पता चल रहा है, हम आपको यहीं पर बताने का प्रयास करें, इसको थोड़ा जूम करके। प्यारे दोस्तों यहाँ पे लास्ट में देखिए इसमें लिखा टीटी और यहाँ पे इसको उल्टा लिख दिया ETT लिख दिया। और क्या लिखा दोस्तों, आगे बढ़ते यहाँ पे अगले 3 की बात कर, लिखा ARE और उसमें लिख दिया ERE, यानी इसका भी उल्टा कर दिया। अब बढ़ते सबसे आगे, यहाँ पे लिखा था CIG और यहाँ पे लिखा GIC, यानी कि तीनों का उल्टा किया 3 पेड़ बना के। तो हम इसी प्रकार करते हैं विकल्प, इसमें लिखा है DIR, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे RID। तो दोस्तों विकल्प ए चला गया, विकल्प बी चला गया, RID इसमें भी है, RID इसमें भी है। अब दोस्तों अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा लिखा है ECT, यानी कि मैं क्या बन जाएगा TCE इसमें भी है, TC इसमें भी है। तो और आगे बढ़ते दोस्तों, आगे हमारा लिखा है दोस्तों यहाँ पर देखिए ION, तो हमारा क्या बन जाएगा NOI। तो NOI हमारे यहाँ पे लिखा, यहाँ पर नहीं है तो ये भी कट गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प भी हो गया। अब प्यार दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
प्यारे दोस्तों, आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा 13% लिखा है। किसी काम का 4/5 भाग ए 20 दिन में करता है, फिर बी को बुलाता है, दोनों मिलकर शेष कार्य 3 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो प्यारे दोस्तों, अगर हमें ज्ञात करना कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा और ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम इसका हल करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब प्यारे दोस्तों देखिए, लिखा है ए 4/5 भाग को 20 दिन में करता है दोस्तों। तो हमें बताना है दोस्तों पूरा काम कब करेगा। तो हम ऐसा करते हैं दोस्तों, 20 × 5/4। 4 का भाग 20 में कितनी बार गया दोस्तों? 5 बार गया, यानी कि 5 × 5 25 आ गया। ये अकेले कार्य को 25 दिन में करता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा है ए अकेला 4/5 कार्य करता है। तो शेष कितना बचा दोस्तों? 1/5 कार्य। 1/5 कार्य को ए और बी मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो भी ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 5 × 3, यानी कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देंगे। प्यार दोस्तों, तो हमें मिल गया ए अकेला 25 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हम इनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 25 और 15 का एलसीएम आता है दोस्तों 75। 25 का भाग 75 में 3 बार और 15 का भाग 75 में दोस्तों कितनी बार गया? 5 बार गया। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना कि बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। तो हम क्या करते दोस्तों, ए बी में से ए का घटा लेते हैं। तो 5 में से 3 के पीछे बच गया 2। ये आगे बी का 1 दिन का कार्य है। टोटल हमारा करना 75 कार्य है। तो हम करेंगे 75/2, यानी कि दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 बार भाग गया, फिर 7 बार, फिर 1/2। 37 1/2 दिन में बी कार्य को पूरा कर देगा। तो ऐसा कौन सा विकल्प है दोस्तों? विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 14वां प्रश्न लिखा है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। प्यारे दोस्तों, हमने इस प्रकार के प्रश्नों को पहले भी हमने किया है। हम इस प्रश्न को थोड़ा जूम कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हम इस प्रश्न को करने में आसानी होगी। तो कैसे करेंगे दोस्तों? हमें चारों विकल्प चेक करने होंगे। पहला विकल्प लिखा है REAP। तो चेक कीजिए, इसमें R आ रहा है, E आ रहा है, A भी आ रहा है, P भी आ रहा है। तो पहला विकल्प हमने चेक कर लिया, ये तो इससे बन रहा है। दूसरा चेक करते लिखा PANE। तो P हाँ आ रहा है दोस्तों, A भी आ रहा है, कोई भी ए लो, N भी आ रहा है, E भी आ रहा है, यानी विकल्प बी भी इसके अक्षरों के प्रयोग से बनाया जा सकता है। करते हैं विकल्प सी चेक। विकल्प सी में लिखा NEAR। तो N आ रहा है, E आ रहा है, A आ रहा है और हमारा R भी आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे तीनों शब्द इससे मिलकर बनाए जा सकते हैं। तो बच्चा हुआ चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। लिखा है PEAS। तो प्यारे दोस्तों, इसमें S कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। लिखा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। तो पहले ए तथा बी पाइप खोला गया, 12 मिनट बाद सी पाइप खोला गया, तो कुल कितने मिनट में टंकी भर जाएगी दोस्तों? तो हमें कैसे करना प्रश्न आपको समझना होगा, याद रखना होगा कॉन्सेप्ट। तो हम पहले ज्ञात करेंगे भी, तीनों पाइप का हम एलसीएम ले लेते हैं। लिखा है 30 मिनट, 45 और तीसरा खाली करता है 36 मिनट में। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? 30 हो गया। अब दोस्तों इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, 30, 36 और 45 का। तो प्यार दोस्तों 45 का डबल कितना होता है? 90। 90 में 36 का भाग नहीं जाता है, 90 का डबल हो गया 180। 180 36 का भाग जा रहा है, 30 का जा रहा है 45, यानी 180 इसका एलसीएम हो गया। 30 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 6 बार जाएगा। 45 का भाग दोस्तों गया 4 बार, और यहाँ पे -36 खाली कर रहा है, तो -36 का भाग 180 में जाएगा दोस्तों 5 बार जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये विकल्प मिल गए दोस्तों। अब प्यारा दोस्तों लिखा है पहले ए और बी को खोला गया, कितने मिनट तक? 12 मिनट तक। मेरे प्यार दोस्तों टंकी पूरी कितनी? 180 लीटर की, उसमें से ए और बी 1 मिनट में 10 लीटर भरते हैं, तो 12 मिनट में कितना भरेंगे? तो हम इसको गुणा कर लेंगे, 10 × 12 यानी कि हमारे पास 120 लीटर हो गया।
तो प्यारे दोस्तों 120 लीटर रंग की तो पहले भर गई, पीछे बच गई हमारी 60 लीटर। अब 60 लीटर को भरने में हमें कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना दोस्तों। उस टाइम क्या होगा दोस्तों, तीनों पाइप साथ खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 भरा और 5 खाली करा है, तो वास्तव में कितना भरा दोस्तों, 5 लीटर भरा प्रत्येक मिनट में। हमें भरना 60 लीटर, तो 60 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 60/5, यानी कि दोस्तों कितना आ गया, 12 मिनट आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों इस पर्सन में पूछा कि पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ये 12 मिनट हो गया, ये 12 मिनट हो गया, 12 + 12 हमारे पास हो गया 24 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। तो कौन सा विकल्प हमारा, विकल्प बी राइट आंसर है दोस्तों। प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले पर्सन की ओर। 16वां पर्सन हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। प्यारे दोस्तों हमारे पास 4 वर्ड दे रखे, इसको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना है। प्यारे दोस्तों हम जानते हैं कि डिक्शनरी में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर को मैच करते हैं। फर्स्ट लेटर के बाद अगर फर्स्ट लेटर भी कॉमन मिले तो हम सेकंड लेटर में आते हैं, उसके बाद हम आते हैं थर्ड लेटर में। इस प्रकार हम डिक्शनरी में अपने वर्ड को लिखते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए सबका पहला लेटर ए लिख रहा है, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। अब आ रहे सेकंड लेटर में, सेकंड लेटर यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर और यहाँ पर बी है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे बी वाला आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर आ गया। बी के बाद दोस्तों देखिए पहला विकल्प में सी दे रखा, हमारे पास यहाँ पर विकल्प आ जाएगा। अब एक के बाद कौन सा आएगा, 2 और 3 में से। तो हमारे पास आर पहला आता, टी पहला आता, दोस्तों का आर पहला आता, 3 आता है, फिर हमारा आ गया टी। तो ऐसा किस विकल्प में दे रखा है, 4 1 3 2, विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया दोस्तों। 17वां प्रश्न हमारा, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला पूरी करेगा। तो प्यारे दोस्तों हमें श्रृंखला पूरी करनी है, तो हमने आपको बताया पहले कि इस प्रकार की श्रृंखला को हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम लेटर को वापस लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है इस प्रकार, बी ए डैश, फिर ए बी फिर डैश, फिर हमारे पास आ गया बी, फिर डैश, फिर बी ए, फिर हमारा आ गया ए बी ए आ गया। अब प्यारे दोस्तों हमें काउंट करना कि कुल कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 आ रहा है। तो हम इसको क्या करते दोस्तों, समान टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो समान टुकड़ों में डिवाइड हम 4 में कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बी ए आ रहा है, और शब्द में देखिए दोस्तों पहला लेटर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, पहला लेटर बी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें चौथे विकल्प से आकृति मिल गई, बी ए आ रहा है। तो यहाँ पे बी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, बी के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा वापस बी। तो प्यारे दोस्तों हमने कौन कौन से लेटर लिखे, बी के बाद ए के बाद ए और ए के बाद बी। तो ऐसा किस विकल्प में लिखा है, विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय लगती है। दूसरी दिशा से आ रही रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान हो तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बताइए। तो प्यारे दोस्तों दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है। उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हमें लिखा है 150 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार कर रहा है। तो दोस्तों हम पहले स्पीड ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे, स्पीड का हमारे पास सूत्र होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है दोस्तों। डिस्टेंस हमारे पास 150, टाइम हमारे पास 15 सेकेंड, तो इसको भाग देने पर आ गया 10। तो इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। आई बात समझ दोस्तों, पहली रेलगाड़ी की स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब प्यार दोस्तों लिखा हुआ साथ में दूसरी समान लंबाई की रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, जबकि रेलगाड़ी क्या आ रही दोस्तों, उसके सामने से आ रही है, दूसरी दिशा मतलब आमने सामने आ रही है। तो दोस्तों देखिए ये 150 मीटर की रेल होगी, ये दूसरी भी कितनी होगी 150 मीटर। कुल लंबाई कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 300 मीटर होगी। 300 मीटर की दूरी को 12 सेकंड में पार करा, तो हम 12 का भाग देंगे। तो दोस्तों 300 में 12 का भाग कितनी बार गया, तो हम देख लेते हैं। 3 का भाग 12 में 4 बार गया, और 4 का भाग 100 में कितनी बार गया दोस्तों, 25 बार गया। तो प्यार दोस्तों यहाँ पर स्पीड आ गई हमारी 25 मीटर प्रति सेकेंड।
और दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी ट्रेन हमारे आमने सामने आती है तो हम क्या करते हैं, सापेक्ष चालों को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, दोनों की चालों का योग आ रहा है 25 आ रहा है। एक की चाल तो दूसरे की चाल हमारे पास कितनी है दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बतानी है, तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे भी इसको 18/5 से गुणा कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इसको सेकंड में बदला जा सकता है। 5 का भाग 15 में दोस्तों कितनी बार गया, 3 बार। 18 इंटू 3 हमारे पास हो गया दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आगे एलजेब्रा यानी बीज गणित का हो गया। ऐसे प्रश्न परीक्षा में कम पूछ जाते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्नों को करना सीखना। मेरे प्यार दोस्तों 1900% लिखा है 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 अपोन में लिखा है 0.41 इंटू 0.41 माइनस 0.41 0.69 प्लस 0.69 प्लस 0.69। प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा, गुणे का निशान आएगा। अब प्यारे दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होगा, इसके करने में हमें टाइम लगेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि पर्सन किस प्रकार बोल रहा है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे गुणे का साइन तो है ही है, तो पर्सन हमारा इस प्रकार हो गया दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे में हो गया दोस्तों ए स्कोर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर हो गया दोस्तों। आप पर्सन को ढंग से देख के आपको ऐसा ही मिलेगा। अब प्यारे दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी, यहाँ पे इंटू में मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आता है ए स्कोर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर। इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी जगह ये लिखेंगे ए प्लस बी ए स्कोर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर, तो क्या होगा दोस्तों, ए स्कोर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ रही, समान आ रही है, ये दोनों आपस में कट गए। तो ऊपर क्या बचा दोस्तों, केवल ए प्लस बी बचा। तो ए प्लस बी कर लीजिए, हमें इसका आंसर मिल जाएगा ए प्लस बी यानी 0.41 प्लस, तो इसको ऐड कर लीजिए। 1 और 9 दोस्तों हमारे पास हो गए 10, एक हासिल का 6 और 4 10 और 1 11 हासिल हो गया 1 और 0 हमारे पास हो गया 1 और 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। अब प्यार दोस्तों क्या बन गया हमारा 1.10, पीछे 0 हो चाहे नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर हो गया 1.1। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्यार दोस्तों हमें थोड़े बहुत फॉर्मूला आने चाहिए, जिससे कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख न्यायाधीश चोर अपराधी के मध्य के सही संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भी अपराधी क्या होता है, चोर क्या होता है, न्यायाधीश क्या होता है। अगर आपको यह सब पता होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों हम जानते हैं कि चोर हमारा क्या होता है, अपराधी होता है। ये हमारे बीच में हो गया दोस्तों, चोर हो गया, ये हमारा क्या है, अपराधी हो गया। तो चोर हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, अपराधी होता है। और न्यायाधीश हमारा क्या होता है, साइड में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प भी हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा बेमेल आकृति का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों चारों आकृतियों को गौर से देखिए, हमें बेमेल कौन सी आकृति दिख रही है। तो देखने पर पता चला विकल्प ए क्या है, बेमेल आकृति है। बाकी सब में क्या क्रॉस में दे रखे, लेकिन इसमें पूरा क्रॉस में नहीं आया है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प भी हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आना चाहिए था अपूर्ण आकृति को पूरा कीजिए। इस प्रकार हमारे पास प्रश्न आना चाहिए कि अपूर्ण आकृति को पूरा कीजिए। तो प्यार दोस्तों हम इस अपूर्ण आकृति को पूरा करने का प्रयास करें। हम आकृति को थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद हम आकृति बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क को मिटाकर इसको हल करने का कोशिश करें, ताकि हमें समझने में आसानी हो। इस प्रकार हमने क्वेश्चन मार्क को गायब कर दिया दोस्तों। अब प्यार दोस्तों हम आकृति बनाते हैं। आकृति जो भी होगी वो इस सर्किल को पूरा करेगी और दूसरे सर्किल को भी पूरा करेगी। और दोस्तों क्या करेगी, यहाँ पे सामने वाले शीट्स को मिलाएगी और यहाँ पे घेरा बनाएगी।
तो दोस्तों देखिए ऐसी कौन सी आकृति हमें मिल रही है, किस प्रकार आई, हमारी इस प्रकार आई, दूसरी हमारी इस प्रकार आई और ये हमारी इस प्रकार आई। ऐसी कौन सी आकृति है? ये तो हमारी है नहीं, यह भी हमारी नहीं है, और ये दोस्तों देखिए ये तो बहुत ऊपर कर दिया, तो ये आकृति नहीं हुई। इसका आंसर हो गया विकल्प ये हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जीके का आ गया। निम्न में से किस राज्य में सेवराय की पहाड़ियां स्थित है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। देखिए दोस्तों भारतीय ज्योग्राफी का प्रश्न है, भारतीय ज्योग्राफी आपके सिलेबस में भी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो गया दोस्तों सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्यारे दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, जुमिंग खेती सर्वाधिक होती है? असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो प्यार दोस्तों हमें ज्ञात होना चाहिए जुमिंग खेती करने के लिए हमारे पास पहाड़ी इलाका होना चाहिए, क्योंकि जुमिंग खेती पहाड़ी इलाकाओं में की जाती है। तो जुमिंग खेती सर्वाधिक की जाती है हमारी नागालैंड में की जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रदूषक निम्न में से कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। तो प्यार दोस्तों भोपाल गैस कांड जो सबसे बड़ा कांड रहा 1985 में, लाखों लोगों की रात में स्वदेश में मृत्यु हो गई। तो उस समय मिथाइल आइसोसाइनेट नामक पदार्थ का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से, इसमें लाखों लोगों की मौत हुई। तो वो प्रदूषक हमारा हो गया मिथाइल आइसोसाइनेट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? यार दोस्तों हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, तो हमें बताना कि कौन सा हमारा शास्त्रीय नृत्य है, कालबेलिया, पंडवानी, ओडिसी या फिर वांगला। तो प्यारे दोस्तों उड़ीसा का एक नृत्य है, उसका नाम ओडिसी है, वो क्या शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है? फल से, तने से, जड़ से या फिर पुष्पकली से। तो प्यार दोस्तों पुष्पकली से हमें लौंग मिलता है, तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, मार्च 2020 में मिलन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? कौन से शहर में किया गया? किस शहर ने इसकी मेजबानी की? यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय नौसेना का है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो गया विशाखापट्टनम में यह कार्यक्रम हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है दोस्तों? पिता, माता, माता पिता दोनों या फिर दादी। तो प्यार दोस्तों जनरल साइंस का प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि पिता के गुणसूत्र XY होते हैं, उन्हीं से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, मिताली राज की बायोपिक शबाश मिट्टू के निर्देशक कौन है? राहुल, जोया, अब्बास या फिर करण। प्यारे दोस्तों हमें पता होना चाहिए मिताली राज कौन है। मिताली राज भारतीय वुमेन क्रिकेटर, बहुत अच्छी प्लेयर है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे पहले 2000 रन बनाने वाली महिला बनी T20 क्रिकेट में, और इस पर बायोपिक बना रहे हमारे राहुल भैया, राहुल ढोलकी। इस प्रश्न का राइट आंसर है जो शबाश मिट्टू का निर्देशन करने जा रहे हैं। राहुल ढोलकी ने इससे पहले रईस फिल्म का भी निर्देशन किया था जो हिट रही थी। प्यारे दोस्तों आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में नए जोश, नए उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।